नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है हिंदी का और टॉपिक का नाम है वर्ण विचार। चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं। तो दोस्तों आप लोग को मालूम होगा हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न चलते हैं, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। दोस्तों यह प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्न में से विवृत स्वर कौन सा है। दोस्तों विवृत स्वर को जीवा की ऊंचाई के आधार पर रखा गया है दोस्तों, और इनमें से विवृत स्वर है आ। बी ऑप्शन सही है दोस्तों। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ह्रस्व स्वर है। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे ह्रस्व स्वर को, ये ए ऑप्शन सही है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्न में से तालव्य वर्ण कौन सा है। तो दोस्तों सरल है, तालव्य वर्ण भी ई है दोस्तों। ई और बड़े ई को तालव्य वर्ण बोलते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्न में से अर्ध स्वर कौन सा है। तो दोस्तों अर्ध संवृत स्वर ओ है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्न में से मध्य स्वर कौन सा है। तो दोस्तों मध्य स्वर आ होता है दोस्तों, इसे केंद्रीय स्वर भी कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्न में से वर्तुल स्वर कौन सा है। तो दोस्तों वर्तुल स्वर है सी ऑप्शन, मतलब कि ऊ। दोस्तों होठों की स्थिति के आधार पर वर्ण स्वरों को 3 भागों में बांटते हैं, प्रसृत यानी कि अवर्तुल, दूसरा है वर्तुल और तीसरा है अर्धवर्तुल। तो दोस्तों इसमें आपको वर्तुल पूछा गया था, तो दोस्तों इसमें वर्तुल है ऊ। दोस्तों वर्तुल के अंतर्गत ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ, ये 4 वर्ण आते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कठोर स्वर कौन सा है। तो दोस्तों कठोर स्वर जिन्हें बोलने में ज़्यादा समय लगता है, जैसे कि बी ऊ हम लोग बोलते हैं, इसलिए दोस्तों बी ऑप्शन सही है दोस्तों। दोस्तों जीवा पेशियों के तनाव के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा जाता है, शिथिल और कठोर। शिथिल का मतलब होता है कि जिनमें कम समय लगे, और कठोर का मतलब होता है जिनमें अधिक समय लगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्न में से मूर्धन्य स्वर कौन सा है। तो दोस्तों मूर्धन्य स्वर है री। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्न में से अर्ध विवृत स्वर कौन सा है। तो दोस्तों अर्ध विवृत 2 होते हैं, ए और औ। तो दोस्तों ए बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। जीवा की ऊंचाई के आधार पर स्वरों को 4 भागों में बांटा गया है, विवृत, संवृत, अर्धविवृत, अर्धसंवृत। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्न में से अग्रस्वर है। तो दोस्तों ए ऑप्शन सही है इसका, ए अर्धस्वर होता है दोस्तों। दोस्तों जीवा के उत्थापित भाग के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। दोस्तों अग्रस्वर में 4 वर्ण आते हैं, छोटी ई, बड़ी ई, ए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्न में से अवर्तुल स्वर है। तो दोस्तों अवर्तुल, इनमें से आप लोग देख सकते हैं कि ए ऑप्शन सही है इसका। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। निम्न में से शिथिल स्वर है। तो दोस्तों शिथिल स्वर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कंठ्योस्थ स्वर है। तो दोस्तों जानते होंगे आप लोग कंठ्योस्थ स्वर ओ और औ होता है, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्न में से ह्रस्व स्वर है। तो दोस्तों ह्रस्व स्वर ई हो गया दोस्तों, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रसृत स्वर कौन सा है। तो दोस्तों सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों इसमें ए। दोस्तों प्रसृत स्वर होते हैं ई, बड़ा ई, ए। दोस्तों इन्हें सहज स्वर और अवर्तुल और प्रसृत, ये 3 नामों से बुलाया जाता है इन्हें। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्न में से अर्धवर्तुल स्वर है। तो दोस्तों सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बड़ा आ अर्धवर्तुल स्वर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से पश्च स्वर है। तो दोस्तों पश्च स्वर भी बड़ा आ को ही पश्च स्वर बोलते हैं। बड़ा आ, छोटा ऊ, ओ, औ, ये दोस्तों पश्च स्वर के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्न में से अनुनासिक स्वर है। तो दोस्तों
अंग अनुनासिक स्वर है दोस्तों। और जो दोस्तों ये री है इसे मूर्धन्य बोलते हैं। और दोस्तों जो आह है ये सी ऑप्शन है जो इसे बोलते हैं कंठ स्वर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्न में से समृद्ध स्वर है तो दोस्तों समृद्ध स्वर होते हैं ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ। तो दोस्तों छोटा ऊ है दोस्तों ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कंठ तालव्य स्वर है तो दोस्तों कंठ तालव्य दोस्तों सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और बड़ा ए दोनों को कंठ तालव्य बोलते हैं दोस्तों। दोस्तों अगला प्रश्न चलते हैं। निम्न में से काकल्य वर्ण है तो दोस्तों हा काकल्य वर्ण होता है दोस्तों। और दोस्तों ये यूपी ट्रिपल एससी के वीडियो एग्जाम में सबसे पहला प्रश्न, हिंदी में सबसे पहला प्रश्न यही था, काकल्य वर्ण। और दोस्तों इसे स्वर यंत्रमुखी वर्ण भी कहा जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्न में से वत्सर वर्ण है तो दोस्तों वत्सर वर्ण है ला। दोस्तों वत्सर वर्ण 4 हैं दोस्तों, ना, ला, रा, सा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्न में से दंत्योष्ठ वर्ण है तो दोस्तों दंत्योष्ठ वर्ण है व और फा। तो दोस्तों इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्न में से तालव्य व्यंजन है तो दोस्तों तालव्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं जानते होंगे आप लोग। चा, छा, जा, झा, इया, या, सा, ये सब तालव्य व्यंजन होते हैं। तो दोस्तों ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें आपका। निम्न में से अंतस्थ व्यंजन है तो दोस्तों अंतस्थ व्यंजन जानते होंगे आप लोग, या, रा, ला, वा होते हैं और दा भी होता है साथ में। तो दोस्तों सी ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्न में से ऊष्म व्यंजन है तो दोस्तों ऊष्म व्यंजन दोस्तों 4 होते हैं, सा, सा, सह, हा। तो दोस्तों सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों आपका। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है व्यंजन शा किस श्रेणी में आता है तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे दोस्तों सा को ऊष्म व्यंजन की श्रेणी में रखा गया है। तो दोस्तों सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। दोस्तों अगला प्रश्न है निम्न में से संयुक्त व्यंजन है तो दोस्तों आप लोग को संयुक्त व्यंजन छांटना है दोस्तों। और दोस्तों आप लोग जानते होंगे संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छा, त्रा, ज्ञा, स्रा। तो दोस्तों बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें आपका। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्न में से लुंठित व्यंजन है तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे लुंठित व्यंजन रा है दोस्तों। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्न में से उत्क्षिप्त वर्ण है तो दोस्तों उत्क्षिप्त वर्ण जानते होंगे दोस्तों आपको, ढा और रा होता है, ढा ओड़ा, रा नहीं दोस्तों, ढा ओड़ा। तो दोस्तों सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्न में से अनुनासिक वर्ण है तो दोस्तों अनुनासिक वर्ण जानते होंगे आपको कितने होते हैं, 5 होते हैं दोस्तों, ना, या, ड़ा, ना, मा, 5 होते हैं दोस्तों। फिर से बोल रहा हूँ मैं, ड़ा, या, णा, ना, मा। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, यहाँ हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्न में से पार्श्विक व्यंजन है तो दोस्तों पार्श्विक व्यंजन आप लोग जानते होंगे ला होता है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है वाला क्वेश्चन। निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन है तो दोस्तों अल्प प्राण व्यंजन है इसमें से दोस्तों अल्प प्राण पहले आप लोग समझ लीजिए, प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण जो होते हैं उनको अल्प प्राण बोला जाता है। तो दोस्तों का दोस्तों सबसे पहले आता है, का, खा, गा, घा, ड़ा पहले आ रहा है, पहला है तो दोस्तों अल्प प्राण हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है निम्न में से अर्धस्वर व्यंजन है तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे या और दा को अर्धस्वर व्यंजन भी बोला जाता है। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्न में से अघोष व्यंजन है तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे अघोष उन्हें कहते हैं जिनके प्रत्येक वर्ण के प्रथम द्वितीय जो व्यंजन होते हैं उन्हें अघोष कहते हैं। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्न में से घोष व्यंजन है तो दोस्तों घोष को जानते होंगे आप लोग, प्रत्येक वर्ण के तृतीय, चतुर्थ और पंचम व्यंजन को घोष कहते हैं। तो दोस्तों इसी हिसाब से ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्न में से महाप्राण व्यंजन है तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे महाप्राण प्रत्येक वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ
व्यंजन को महाप्राण बोलते हैं। तो दोस्तों इसी हिसाब से सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कठोर व्यंजन है। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कठोर किन्हें कहते हैं। दोस्तों अघोष और महाप्राण व्यंजन जो होते हैं उन्हें कठोर कहा जाता है। दोस्तों इस हिसाब से खा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्न में से शिथिल व्यंजन है। दोस्तों शिथिल व्यंजन आप लोग जानते होंगे घोष और अल्प प्राण जो व्यंजन होते हैं, घोष भी हों साथ में अल्प प्राण भी हों, तो दोस्तों उन्हें शिथिल व्यंजन कहा जाता है, जैसे कि इयाँ। दोस्तों बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रत्येक वर्ग के प्रथम द्वितीय व्यंजन क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय व्यंजन अघोष कहलाते हैं। दोस्तों डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक है। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो घंटे वाला बटन है उसे भी ऑन कर लीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कीजिएगा। और दोस्तों मैं रोज़ किसी न किसी टॉपिक पर वीडियो लाता रहता हूँ, तो दोस्तों आप लोग चैनल से जुड़े रहिए और साथ में यूपीएससी की तैयारी अच्छे से करिए।